शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक खजाने को अमृत वेले से लेकर बढ़ाओ। संकल्प का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प, जितना उतना ही खजाना। तो बाबा आज कहता है कि सदा चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट हो। रूहानियत का आधार पवित्रता, तो चेहरे पर रूहानियत
मुख में सदा मधुरता, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं। ऐसी देवी आत्माएं हो, दैवी संस्कार, दैवी गुण, दैवी चलन, डिविनिटी, डिवाइन आत्माएं हो। तुम मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। तो इस संकल्प में बैठ जाओ कि जैसे बाबा मुझे देख रहा है, उसका स्वरूप बन जाओ। चेहरे पे रूहानियत, मुख में मधुरता और मन बुद्धि में शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना। ऐसे बाप समान ईश्वरीय संतान हम आत्माएं हैं। फरिश्ते हो, अलौकिक फरिश्ते। बाबा कहता है ऐसी रूहानियत स्वरूप में लाओ कि इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई दे। एकदम डबल लाइट, तन से भी लाइट और मन भी लाइट। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। तो इस स्वरूप में बाबा के साथ बैठ जाओ।
पापा कहता है अभी अंतर्मुखता की पट्टी में बैठो। अंतर्मुखता अर्थात स्वयं की स्मृति का नशा। मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा स्वयं को जानकर चलना। तो स्वयं की स्मृति में रहो। मैं कौन? दैवी स्वरूप आत्मा लक्ष्मी नारायण। मेरा हर कर्म दैवी, मेरा हर संकल्प दैवी, मेरा हर बोल दैवी। स्वयं की स्मृति के स्थिति बनाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बाबा कहता है कि तुम यहाँ बैठे बैठे अपने को डिवाइन बना रहे हो।
शांत। ओम शांत। आज की बाबा की मुरली नव वर्ष की मुरली रिवाइज 31/12/2001। बाबा कहता है कि इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा सफलता। बाबा सफलता किसको कहता है? तो बाबा कहता है जो सफल करता है। सफल करना, जो सफल करता है वही सफलता को पाता है। तो बाबा की डेफिनेशन सफलता की है सफल करने वाली आत्मा। कि जो आत्मा अपने हर कर्म, बोल, संकल्प को सफल करे। तो सफलता भव के वरदान द्वारा जो अपने हर संकल्प, बोल को सफल करेगी, वो ही बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। तो मूल बात बाबा आज क्या कहता है? सफल करो अपने संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, समय के खजाने को सफल करो। मेरा जमा हुआ कि नहीं हुआ, ये बाबा कहता है धुन लगी रहनी चाहिए। ये फिक्र हो कि मेरा सफल हो रहा है कि नहीं। तो आज बाबा हम सबको नव वर्ष में सफलता भव का वरदान दे रहे हैं कि तेरा हर खजाना सफल हो। तो आज बाबा कहता कि नव वर्ष में एक दूसरे को मुबारक देते हैं। लेकिन आपको क्या करनी है? बाबा कहता है सदा एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। लेकिन बाबा ने कहा है सदा, सिर्फ नववर्ष में नहीं बट सदा। शुभ भावना, भावना क्या होता? फीलिंग्स। शुभ, शुभ कहते हैं ऑस्पिशियस को। जो शुद्ध भी है और डिवाइन भी है, दिव्य भी है, उसको शुभ कहा जाता है। लेकिन मुरली में जो उसको
इंग्लिश शुभ शब्द को वो बस गुड विशेस कह देते हैं, गुड फीलिंग्स कह देते हैं, गुड नहीं है। सिर्फ गुड नहीं होती है, शुभ क्या होता है? प्योर एंड डिवाइन, उसको शुभ कहते हैं। शुभ। तो शुभ भावना कि तुम्हारी फीलिंग्स जो हैं दूसरों के प्रति प्योर भी हैं, डिवाइन भी हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना और शुभ कामना की मुबारक। एक होती है भावना, एक होती है कामना। भावना होती है अभी के लिए, फीलिंग्स प्रेजेंट। कामना होती है फ्यूचर के लिए, विशेस, गुड विशेस, प्योर विशेस, ऑस्पिशियस विशेस। कि आपकी उस आत्मा के लिए फ्यूचर, शुभकामना, फ्यूचर और शुभ भावना प्रेजेंट। की डिवाइन फीलिंग्स हैं और डिवाइन एंड प्योर विशेस हैं। प्योर विश क्या होती है आत्मा के लिए? कि ये भी सदगति को प्राप्त करे, ये भी अपने पिता को पहचाने। ये है शुभ कामनाएं। ये भी बाबा से मिले, शुभ कामना। इसे भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, शुभ कामना। तो शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक, जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, कोई भी फीलिंग हो, कैसी भी फीलिंग में आए, अच्छी भावना और भावना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना, आपकी फीलिंग्स इतनी प्योर एंड डिवाइन है कि उनका भाव भी बदल जाए, स्वभाव भी बदल जाए। कि गट सच अ प्योर एंड डिवाइन फीलिंग्स, तो क्यों नहीं सफल होंगे? है ना? तो आपकी फीलिंग सफल हो गई, संकल्प सफल हो गए। वैसे स्वभाव का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का भाव, अर्थात शुभ भाव। आत्मिक भाव तो शुभ भाव ही होता है। तो हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो, हर समय। एवरी टाइम बाबा सेज, आपका किसी भी आत्मा के प्रति कोई और भाव भावना नहीं चलनी चाहिए। अभी सोसाइटी ऐसी है कि डिवाइडेड है। अति पे है, कोई एकदम इधर है, कोई एकदम उधर है। लेकिन बाबा कहता है कि तेरा सदा, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। योर फीलिंग्स आर प्योर एंड डिवाइन। तो अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। है ना? क्योंकि आप, बाबा कहता है, हर, अगर हर आत्मा के प्रति आपकी शुभ भावना इमर्ज रह रही है, तो आपकी स्थिति स्टेबल है। आपकी स्थिति स्टेबल है तो आपका परिवर्तन हो ही गया। तो बाबा कहता है, तो इस वर्ष में यही करना है।
कि हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, शुभ भावना, तभी सफल होगा आपके संकल्प, और तभी सफलता को पाएंगे। तो बाबा कहता है कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाओ। क्या खाता? किसको बढ़ाओ? संकल्पों के खजाने को, समय के खजाने को, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। इन सब खजानों को बाबा कहता है स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो। उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। तो बाबा कहता है हर खजाने को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? यूज कर कर। स्थूल में भी धन को कैसे बढ़ाते हैं? धन होगा तभी बैंक में डालोगे, तभी इंटरेस्ट मिलेगा, तभी बढ़ेगा। बिना धन के तो धन बढ़ता नहीं है, है ना। उसी धन को यूज कर कर ही बिजनेसमैन क्या करता है, धन लगाता है, फिर धन बढ़ता है। सेविंग करते हैं, धन देते हैं, तभी इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही बाबा कहता है ये जो खजाना है संकल्पों का, समय का, शक्तियों का, ज्ञान का, यूज करो। जितना यूज करोगे उतना जमा का खाता बढ़ेगा। सो द ओनली वे टू मल्टीप्लाई इज टू यूज इट। जितना, क्योंकि बाबा कहता है कि ये खजाना ऐसा खजाना है जो अखुट है, खर्च नहीं होता है। ये ऐसा खजाना है जो जितना खर्च करते हो उतना ही और बढ़ता है। तो बाबा कहता आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में, श्रेष्ठ और शुभ, इसको कहा जाता है डिवाइन। इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो बाबा कहता है जैसे साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे जब चाहे जिस स्थान पर चाहे पहुंचा सकता है, ऐसे आपके श्रेष्ठ शुभ संकल्प रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो। दूसरी आत्माओं को सहयोग देना है तो बाबा क्या कहता, अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। जितना आप अंतर्मुखता की भट्टी में बैठेंगे उतना ही औरों को सहयोग दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि जितना अंतर्मुखता की भट्टी में बैठोगे उतना आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जितनी आपकी शक्ति बढ़ेगी उतने ही आप औरों को दे सकते हो। तो बाबा इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। तो सफलता का आधार
हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। तो सफल करना अर्थात सफल करना, कार्य में लगाना। हर कर्म, संकल्प और समय इस खजाने को यूज करेंगे तो सफल हो जाएगा। तो सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। तो बाबा कहता है कि आजकल की आत्माएं जो हमने एक्सपीरियंस करते हैं, आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करने चाहती हैं। दे वांट टू एक्सपीरियंस। सुनने कम चाहती हैं, अनुभूति ज्यादा चाहते हैं ना। दे वांट टू एक्सपीरियंस। वो कहते हैं मेडिटेशन सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ। सब क्या कहते हैं? ज्ञान नहीं सुनना चाहो, कहते हैं लेट टीच मी हाउ टू मेडिटेट। हमें मेडिटेशन सिखा दो। आप मेडिटेशन कैसे करते हो, हमें सिखाओ। तो अनुभूति करना चाहती हैं, उसका आधार है खजानों का जमा खाता। तो 1 मिनट में बाबा कहता है कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की फास्ट गति है। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ। तो चेक करो। तो दूसरों को अनुभव कराना है। तो बाबा क्या कहता है? अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अर्थात आपके पास कितना जमा है, कितना आपने सफल किया है। जितना सफल किया उतना जमा। तो आज बाबा कहता है कि आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा है। वो क्या है? कि सदा, ये इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के चेहरे पर एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? बाबा कहता अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। आज इस पर, इसको हमें आज प्रैक्टिकल करना है। क्या? 3 बातें आज बाबा कहता है। एक, चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट। दूसरा, मुख में सदा मधुरता, अर्थात एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। तो चेहरे पर रूहानियत, मुख में मधुरता हो, है ना, तभी तो डिवाइन बनेंगे। तो कैसे? जो बाबा ने कल कहा था, श्रृंगारना है आपको, अपने आप को लक्ष्मी नारायण की तरह श्रृंगारना है। तो उसके लिए क्या? चेहरे पर रूहानियत, मुख में मधुरता, और तीसरा, मन बुद्धि में सदा शुभ भावना। जो आज बाबा ने ऊपर कहा है, शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। तो हर कदम में फॉलो फादर हो। तो ये कर सकते हो। तो ये 3 बातें आज की मुरली से लेकर जानी है कि आज सारा दिन चेहरे पर रूहानियत, मुख में मधुरता, मन बुद्धि में कुछ भी किचड़ा नहीं चले, कुछ भी व्यर्थ नहीं चले, किसी आत्मा के प्रति भी, चाहे कोई कैसी भी है। बाबा कहता सबका अपना अपना पार्ट चल रहा है। किसने बहुत गलत भी किया तो बाबा कहता है आपको सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो।
और शुभ भावना शरीर के प्रति नहीं है, हमारी आत्माओं के प्रति है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन बातें आज बाबा कहता करनी है। तो बाबा कहते ये तीन बातें करो और फिर 3 मास के अंदर रिजल्ट देखेंगे। तो क्या करना है? पिछले हफ्ते की मुरली भी बाबा की यही थी, एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा कर, रूहानियत में रह, मनसा सेवा कर। तो चेहरे पर रूहानियत, मुख में मधुरता और मन बुद्धि में शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना। तो ये करना है, हर खजाने को सफल करना, अपने संकल्पों को, समय को और ज्ञान के खजाने को सफल करना। संकल्प को का खजाना सफल कैसे करेंगे? एलिवेटेड, श्रेष्ठ और शुभ संकल्प। समय को सफल कैसे करेंगे? जो बाबा ने कल कहा, टाइम वेस्ट नहीं करना, पर चिंतन नहीं, कोई कुछ करे ना करे, स्वयं को बदलना। तो समय को सफल किया। तीसरा, ज्ञान का खजाना, अर्थात हर कर्म को श्रीमत से करना, उसको कहा जाता ज्ञान के खजाने को सफल करना। तो तीनों खजाने सफल करने। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो, फिर कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।